with the 11th chemistry, and we are studying chapter second. This is video lecture third. Okay, so in the earlier video lecture we have studied about discovery of electron, cathode ray tube experiment, properties of cathode rays. Okay, so today we will discuss about this charge on an electron and what is the mass of an electron. Charge on an electron and what is the mass of an electron. Okay, हम बात करेंगे चार्ज की और इलेक्ट्रॉन के मास की. ठीक है, तो पहले देख लो विलियम क्रूक्स ने क्या किया, कैथोड रेज की खोज की. विलियम क्रूक्स डिस्कवर्ड कैथोड रेज इन हिज एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट ऑन कैथोड रेज. ही डिस्कवर्ड द कैथोड रेज. सेकंड, जे स्टोनी नेम्ड इलेक्ट्रॉन. जो कैथोड रेज में पार्टिकल थे, दोज आर इलेक्ट्रॉन्स, सो ही नेम्ड इलेक्ट्रॉन. So naming of electron was done by J. Stoney. But still, credit for discovery of electron goes to J. Thomson. Still, discovery of electron. ठीक है? Whenever a question will come, who discovered electron? Still the credit goes to J. Thomson. Okay? तो अभी तक तो J. Thomson का नाम आया नहीं, तो उसने किया क्या था? J. Thomson find the charge to mass ratio. चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. ई मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज, और एम का मतलब मास. सो ही फाउंड आउट द चार्ज टू मास रेशियो. उसने चार्ज टू मास रेशियो निकाली थी. ओके, और ये चार्ज टू मास रेशियो कितनी निकली थी? दैट चार्ज टू मास रेशियो वाज 1.76 into 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम, और you can say 1.76 into 10⁸ coulomb per gram. So this was the charge to mass ratio which was calculated by J. Thomson. Okay, so how he has calculated this charge to mass ratio, that is not in our syllabus, that is not mentioned for 11th class chemistry, but still I will tell you how it was this done. Charge to mass ratio was found out by J. Thomson by which experiment? Okay, so उसमें थोड़ा सा बता देता हूं, then we will move towards our main topic, that is Millikan's oil and drop experiment that gave the charge on an electron. Okay, so अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं. ठीक है, J. थॉमसन ने क्या किया, एक कैथोड ली. ठीक है, कैथोड ली, दिस वाज कैथोड नेगेटिवली चार्ज. एनोड ले ली, एनोड वाज पॉजिटिवली चार्ज. ओके, so these anode and cathode, they were joined to what, this battery से ज्वाइन थी 10,000 वोल्ट्स. ओके, जब इसने ये स्विच ऑन किया, बैटरी का जब स्विच ऑन हुआ, टेक इट लाइक दिस. ठीक है, जब बैटरी का स्विच ऑन हुआ तो कैथोड रेज निकली. जब बैटरी का स्विच ऑन हुआ तो कैथोड रेज निकली. ओके, अब उसने आगे किया क्या, कैथोड रेज के रास्ते में आगे मैग्नेटिक फील्ड लगा दी. क्या लगा दी? मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ साउथ. ओके, आगे उसने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी. ठीक है, कोई मैग्नेट लगा दी, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दी. ओके, सो रिमेंबर वन थिंग, इलेक्ट्रॉन गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल. तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ डिफ्लेक्ट हो गया? टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल. कैथोड रे इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है, तो साउथ की तरफ तो डिफ्लेक्ट होगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ डिफ्लेक्ट हो गया? ठीक है, नॉर्थ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया. ठीक है, जब ये डिफ्लेक्ट हुआ, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड थी, ये क्या थी? हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी. ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी, इसका आसपास असर था. जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, तो वो रेडियल मोशन में, उसने रेडियल मोशन शो की. कैसे मोशन शो की? रेडियल. इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के इर्द गिर्द, ये जो मैग्नेटिक फील्ड इर्द गिर्द, इसके इर्द गिर्द रेडियल फील्ड में घूमने लगा. व्हेन वी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो जो इलेक्ट्रॉन था वो रेडियल फील्ड में घूमने लगा. ओके, सो ये था उसका एक्सपेरिमेंट. मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन्स को, कैथोड रेज को रेडियल फील्ड में, रेडियल की तरफ घुमाना शुरू कर दिया. ओके, अब इससे उसने चार्ज टू मास रेशियो कैसे निकाली, दैट आई विल शो यू. ओके, दैट आई विल शो यू कि इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से उसने चार्ज टू मास रेशियो कैसे निकाली. ओके,
नाउ सी आई एम erasing this. घूमना शुरू कर दिया रेडियली. अब क्या हुआ, रेडियली जब वो घूमेगा तो कौन सी फोर्स लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे, mv² अपॉन r. सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आ गया mv² अपॉन r. जब वो रेडियली घूम रहा है तो फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स, बट उसको रेडियली घुमा कौन रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड घुमा रही है उसको. रेडियली घुमा कौन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है BEV. बी मतलब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितनी लगी है, कितनी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ लगी है. ठीक है, जैसे करंट को तुम एम्पेयर मापते हो, वैसे मैग्नेटिक फील्ड को तो बी में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ में मापते हो. टेस्ला इसकी यूनिट होती है. कितनी लगी है, दिस इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, क्यों, इस वक्त चार्ज पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन है. तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल आता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड में रेडियली मूव करना शुरू कर देता है. तो हियर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, सो आई हैव रिटन E. दिस इज V, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की कितनी स्पीड से घूम रहा है. सो इक्वेशन 1 भी क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को, पार्टिकल को रेडियल मोशन में चलाती है. इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, रेडियल फील्ड में चलाती है. सो वी कैन इक्वेट 1 and 2. सो वी कैन इक्वेट 1 and 2, इक्वेटिंग 1 and 2, इक्वेटिंग 1 and 2. इक्वेटिंग 1 and 2 क्या बनेगा, BEV इज इक्वल टू mv² अपॉन r. ओके, v से v कट दिया, क्या बच गया, d इज इक्वल टू mv अपॉन r. ओके, अब E को यही रहने दो, m को नीचे ले आओ. चार्ज बाय मास बन गया, m खत्म हो गया, v बाय b r. ये इक्वेशन आ गई. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम पता कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट से. मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी अपने को पता लग जाएगा. रेडियस, कितना रेडियस घेरा था व्हेन इट वाज मूविंग रेडियली, तीनों चीजों को पता लग जाएगा. जब ये तीनों चीजें पता लगी तो ये किसके बराबर होगी, चार्ज बाय मास रेशियो के. चार्ज हमें पता नहीं इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना था, उसका मास कितना था अपने को पता नहीं है, बट हम राइट हैंड साइड तो जानते हैं. जब राइट हैंड साइड निकल गई तो वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगी. तो इस तरीके से चार्ज बाय मास रेशियो निकल आई. कितनी निकल आई, 1.76 into 10 raised to power 11 कूलम पर किलोग्राम और 1.76 into 10 raised to power 8 कूलम पर ग्राम. ओके, सो दिस इज चार्ज टू मास रेशियो निकल आई बाय दिस एक्सपेरिमेंट. गेटिंग द पॉइंट. दिस एक्सपेरिमेंट इज नॉट इन योर सिलेबस. मैं तुम्हें बस ऐसे बता दिया था कि कैसे इक्वेट करके उसने चार्ज बाय मास रेशियो निकाली थी. अब उसने क्या किया, फंक्शन ने गैस बदल दी. मतलब एक बार उसने चार्ज बाय मास रेशियो हाइड्रोजन गैस लेके निकाल दी, फिर उसने चार्ज बाय मास रेशियो नाइट्रोजन गैस लेके, फिर ऑक्सीजन गैस लेके, हीलियम गैस लेके, नियोन गैस लेके, कोई भी गैस लेके उसने चार्ज टू मास रेशियो निकाली. तो हमेशा चार्ज टू रेशियो कितनी आई, 1.76 into 10 raised to power 8 कूलम पर ग्राम. Okay, it means charge to mass ratio for cathode rays or for electron does not depend on the nature of gas. कि कौन सी गैस ली उस पर डिपेंड नहीं करता. फिर इसलिए चार्ज टू मास रेशियो was find out. ओके, इस वैल्यू को याद कर लो, 1.76 into 10 raised to power 8 कूलम पर ग्राम. ओके, इसके बाद हम पता करेंगे कि उसका चार्ज एक्चुअल में कितना था और मास एक्चुअल में कितना था. वो हमें पता लगा बाय मिलिकन ऑयल एंड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. बाय मिलिकन ऑयल एंड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. बाय मिलिकन ऑयल एंड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. सो नाउ वी सी सो हमने पढ़ लिया चार्ज बाय मास रेशियो. अब एक एक्सपेरिमेंट इज वेरी फेमस, दैट इज मिलिकन ऑयल एंड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. ओके, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. ओके, अब एक्सपेरिमेंट था क्या और इससे क्या निकला. इससे हमें पता लग गया व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. इससे हमें पता लग गया व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. ओके, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का पता लगाया इसने और इसी के बेस पे हमने पता लगा लिया व्हाट इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. ओके, चार्ज का पता लग गया और मास का भी पता चल गया. ओके, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मिलिकन ऑयल एंड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. तो उसका apparatus देखो क्या किया इसने, मिलिकन ने. ठीक है, एक इसने बीकर ले लिया. इसने क्या ले लिया, एक बीकर ले लिया. ठीक है, बीकर ले लिया. इसके ऊपर उसने क्या लगा दी, एक बीकर के ऊपर ये पॉजिटिव प्लेट लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, पॉजिटिव प्लेट लगा दी और एक नेगेटिव, ये नेगेटिव फील्ड लगा दी. पॉजिटिव फील्ड लगा दी और नेगेटिव फील्ड लगा दी. ठीक है, दो फील्ड्स लगा दी इसने, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ओके, लगा दी. बीच में इसने क्या किया, ऑयल लिया. इस तरफ क्या लिया इसने इस तरफ ले लिया एटोमाइजर. इसने इस तरफ क्या लिया, एटोमाइजर. इसने इस तरफ क्या ले लिया,
एटोमाइजर। ठीक है, एटोमाइजर का मतलब जैसे तुम नाई की दुकान पे जाते हो ना, तो पानी की अगर चाहते हो कि थोड़ा थोड़ा पानी आए तो वो स्प्रिंकल के नहीं रखते एटोमाइजर, तो एटोमाइजर भी ऐसा। एटोमाइजर में क्या डाला था, ऑयल ड्रॉप्स डाली थी। एटोमाइजर में क्या डाला था, ऑयल था। ठीक है, एटोमाइजर में क्या था, जनरली ऑयल था। तो जब एटोमाइजर को प्रेस करते थे तो ऑयल पूरा एक साथ नहीं निकलता था, वो ड्रॉप बाय 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप ऐसे करके एटोमाइजर ऑयल को भेजता था। एटोमाइजर ऑयल को कैसे भेजता था, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप 5 ड्रॉप 6 ड्रॉप ऐसे करके इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। एटोमाइजर कन्वर्टेड ऑयल इनटू ड्रॉप्स, तो ड्रॉप वाइज ऑयल आता था। ठीक है, तो यहाँ पे एक बीच में छेद था, बीच में क्या था, एक छेद था, तो उस छेद में से एक ही बूंद पास होती थी। तो जैसे ऑयल की एक बूंद है, वो मान लो इस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाले में एक छेद था, उसमें से निकल गई, यहां पहुंच गई। ठीक है, यहां पे देखो कोई ना कोई गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, इन दोनों के बीच में, प्लेट्स के बीच में कोई ना कोई गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहां पे क्या था, एक एक्सरे का, ये क्या था, सोर्स ऑफ एक्सरे। यहां पे क्या था, सोर्स ऑफ एक्सरे, सोर्स ऑफ एक्सरे। ठीक है, एक्सरे का कोई सोर्स था तो एक्सरे छोड़ता था। तो जैसे ही एक्सरे यहां पे जाती थी, एक्सरे यहां पे देखो गैस के एटम होंगे, बीच में गैस के एटम होंगे, उनसे एक्सरे टकराती थी और उनमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देती थी। उनमें से इलेक्ट्रॉन क्या करती थी, रिलीज कर देती थी। जब एक्सरेज आर डीप पेनिट्रेटिंग रेज, तो जो जाएंगी तो वो टकराएंगी, एक्सरेज जाएंगी तो वो क्या करेंगी, टकराएंगी, एक्सरेज टकराएंगी किसी से। ठीक है, जैसे गैस के एटम के बीच में, ये तो ऑयल ड्रॉप है, गैस के एटम थे, तो वो गैस के एटम से टकराएंगी, गैस के एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन किसके साथ चिपक जाएंगे, ऑयल ड्रॉप के साथ चिपक जाएंगे। एक भी चिपक सकता है, दो भी चिपक सकता है, तो वो ऑयल ड्रॉप के साथ चिपक जाएंगे, और ऑयल ड्रॉप क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। नाउ द ऑयल ड्रॉप बिकम्स चार्ज। समझे कैसे बनी। एक्सरे की सोर्स थी, वो जाती थी, यहाँ के बीच में गैसेस के एटम थे, गैसेस के एटम्स थे, गैसेस के एटम से टकराती, गैसेस के एटम से टकरा गई। ठीक है, टकरा गई तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो वो इलेक्ट्रॉन ऑयल ड्रॉप के साथ चिपक जाते थे। नाउ द ऑयल ड्रॉप बिकम्स चार्ज, नाउ द ऑयल ड्रॉप बिकम चार्ज। ओके, अब ऑयल ड्रॉप के ऊपर दो फोर्स लग रही है, एक फोर्स लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जो उसको नीचे की तरफ ले जा रही है, और ऑयल ड्रॉप अब इलेक्ट्रॉन चिपकेंगे तो नेगेटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो एक फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे, जब मान लो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो ये ऊपर की तरफ चलेगी, क्योंकि नेगेटिव की तरफ तो जाएगा नहीं। ऑयल ड्रॉप नाउ इट इज चार्ज, इट इज नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू द एक्सरे। तो यहाँ पे ये सब देखने के लिए हमने एक टेलीस्कोप लगा दी, ये सब देखने के लिए हमने एक टेलीस्कोप लगा दी। यहाँ पे क्या लगा दी, टेलीस्कोप लगा दी, यहाँ पे ये सब देखने के लिए हमने एक टेलीस्कोप लगा दी। सो ऑयल ड्रॉप नाउ इट इज नेगेटिवली चार्ज। सो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दें तो ये नीचे की तरफ जाएगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ज्यादा कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस क्या करते हैं, ज्यादा कर दे, तो नेगेटिव ड्रॉप है ये ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये ऊपर की तरफ चलती है। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड को बैलेंस करके हम इसको एक्सेलरेट कर सकते थे, ऊपर उठा सकते थे, और इसको स्टेशनरी भी कर सकते थे। ठीक है, इसको हम एक्सेलरेट कर सकते थे, ठीक है, एक्सेलरेट कर सकते थे, और इसको ऊपर उठा सकते थे, और इसको स्टेशनरी भी कर सकते थे। कैसे, बाय एडजस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी एडजस्ट करनी पड़ेगी अपने को, ठीक है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एडजस्ट करनी पड़ेगी, उस हिसाब से हमने देख लिया कि इसके ऊपर चार्ज क्या आ रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड को एडजस्ट करके हमने पता लगा लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एस्टिमेट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक चार्ज की वजह से कैसी फील्ड प्लेस हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज। ओके, तो चार्ज को मूवमेंट कराने के लिए हमें पता लगा कि चार्ज ये जो है बीच में ऑयल ड्रॉप के ऊपर कितना चार्ज है, तो हमेशा वो चार्ज किसके बराबर आया, वो हमेशा चार्ज आया ऑलवेज इक्वल टू 1.9 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसके बराबर वो चार्ज आया। हमेशा वो चार्ज किसके बराबर आया, -1.9 इंटू 10⁻19 कूलम। अगर मान लो ऑयल ड्रॉप के साथ एक इलेक्ट्रॉन चिपका था तो इतना आया, अगर उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन चिपक जाते तो मल्टीप्लाई 2 उतना चार्ज आ जाता, 3 इलेक्ट्रॉन चिपके होते तो मल्टीप्लाई 3 आ जाता। ठीक है, तो चार्ज वाज ऑलवेज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ -1.9 इंटू 10⁻19 कूलम। तो इसलिए इन्होंने एस्टिमेट लगा दिया इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है, इतना चार्ज है। ओके, तो इस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज पता कर लिया। अब मास पता करने के लिए क्या किया, मास पता करने के लिए क्या करेंगे, रेशो निकालेंगे। चार्ज अपने को पता लग गया, चार्ज बाय मास रेशो अपने को पता है। ठीक है, तो चार्ज अपने को पता लग गया -1.9 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, और रेशो अपने को पता कितनी है, चार्ज बाय मास रेशो 1.76 इंटू 10⁻8 कूलम पर ग्राम। कूलम से कूलम कट गया, इससे कट गया, ई से ई कट गया, एम ऊपर आ गया, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, या ग्राम में लिखो तो 9.1 इंटू 10⁻27 ग्राम।
So this was the mass of the electron. This is the charge of the electron, which was found out by Millikan oil and drop experiment. ठीक है, इसमें किया क्या था इसने? ऑयल ड्रॉप को चार्ज कर दिया. ऑयल ड्रॉप को क्या कर दिया इसने? चार्ज बढ़ा दिया. ऑयल ड्रॉप को चार्ज कैसे किया? बाय इलेक्ट्रॉन. बाय इलेक्ट्रॉन. ओके, इलेक्ट्रॉन के थ्रू ऑयल ड्रॉप को चार्ज कर दिया. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कैसे, कहां से आए? इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन्स कहां से मिल रहे हैं इसको? इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल रहे हैं बाय गैसियस एटम्स. बाय गैसियस एटम. जो गैस के एटम्स हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन निकाले गए. किसने निकाले थे? एक्सरे ने. किसने निकाले थे? एक्सरे ने. ओके, अब ये चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगाई जिसकी वजह से ये ऊपर चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो नीचे चला जाएगा. उस हिसाब से अपने को एस्टिमेट हो गया कि व्हाट इज द चार्ज ऑन दैट दिस ऑयल ड्रॉप. इन दिस वे वी कैलकुलेट द चार्ज ऑन